तेज दौड़ती इन सड़कों में हम अगल बगल गौर से नहीं देखते। हमें क्या करना है? हमारी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। और सही भी है। दुनिया के सभी लोगों का ठेका हमने तो ले नहीं रखा, पर सोचने वाली बात यह है कि किसी न किसी ने तो ये ठेका ले रखा है, तभी तो ये सब चल रहा है। अनजानी राहों में कोई अनजान आके हाथ लगा के चला जाता है। इस रफ्तार के बीच में एक दूसरे का नाम पूछने की सुध नहीं, न रिश्ते के नाम पर झूठे वादे करने की, फिर भी गैर काम आ रहा है। अपनों को तो इल्जाम लगाने और कमी निकालने से फुर्सत नहीं। हे जननी मां भारती, तू नहीं साहस हारती, जग करता तेरी आरती, ऐसी तेरी भक्ति हो, तेरे रूप साक्षात है, तेरे करोड़ों साथ है, तेरे करोड़ों हाथ है, जिनमें तेरी शक्ति है, सारे ही सागरों के तट पर है तेरी प्रशंसा, तेरा हर हर। मां का प्रेम कितना निस्वार्थ होता है, इसके तमाम उदाहरण रास्ते चलते मिल जाते हैं। माँ वो भी है जिसने पैदा किया, और माँ उस हर क्षण में मौजूद है जब किसी अनजान राहगीर ने हमारे लड़खड़ाते कदमों में हाथ बढ़ाया। वो जगत जननी है, उसे सबका ख्याल है। हम उसको कभी धरती माँ तो कभी दुर्गा माँ, तरह तरह के नाम देते रहते हैं, पर माँ को क्या नाम दें? उसके तो न जाने कितने रूप हैं। बस देखने और समझने की एक दृष्टि होनी चाहिए। पत्नी को बुरी लग सकती है सिगरेट पीने की आदत, पर मां को तो बेटे की बुराई में भी अच्छाई नजर आ ही जाती। सिगरेट पीने वाले किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को नकारना गलत बात है, क्योंकि प्रदूषण तो निर्माण की आवश्यक शर्त हो गया है। बिना प्रदूषण के ना तो सड़क पर गाड़ियां चल सकती हैं, ना रेल दौड़ सकती है, और ना ही हवाई जहाज उड़ सकते हैं। बुराई इस जगत में जो भी है वो इसलिए है कि वो जरूरी है। सुअर का होना जरूरी है, वरना गंदगी कौन खाएगा। सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सब बुरी चीजें हैं। इतना कहना काफी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जो लोग भी इन चीजों का उपयोग राहत सामग्री के रूप में कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसी राहत सामग्री के दम पे तो बेचारे अपना परिवार पाल रहे हैं। दिन भर में 10 फीट का गड्ढा खोदने वाला मजदूर अगर 2-3 बीड़ी पी के खुद को राहत पहुंचा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? उसको भी मालूम है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर सवाल ये है कि ऐसे स्वास्थ्य का वो करेगा भी क्या? आज के समय में किसी भी समझदार इंसान को जिंदगी लंबी नहीं चाहिए, बस जितनी मिली है काम आ जाए, सब जानते हैं। हम में से कौन नहीं चाहता कि उसके पास हर सुख सुविधा और आराम हो, पर सिर्फ चाह लेने से कहां मुमकिन होता है। तेज दौड़ती इन सड़कों में ये बीच में आए गड्ढे हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। साफ सुथरे कपड़ों पर ये टाट के पैबंद बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर आंखों को बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती। और अगर इसे बदलना है तो पहले देखने और इसकी वजह समझने के लिए साहस जुटाना होगा।
अगर हम ये सोचते हैं कि हमें सड़क के किनारे की गरीबी और गंदगी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रभाव हमारी रफ्तार पर नहीं पड़ रहा, तो हम गलत सोच रहे हैं। प्रभाव पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। आपको नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पड़ रहा है, जो बस इन्हीं उबड़-खाबड़ रास्तों में अपना भविष्य तलाशती रह जाएगी। क्योंकि अनाज की भी खपत बढ़ रही है और पैदावार कम हो रही है, इसलिए प्रदूषण की शर्त पर भी अनाज को पैदा किया जा रहा है। और इस प्रदूषण से बचने के लिए ना तो नाक बंद करना काफी है, ना ही आंख बंद करना। इंसान के बस में सिर्फ इतना ही है कि वो हर क्षण को पूरी तरह सजग होकर जिए, अपने चारों तरफ देखे और समझे, और जो भी बेहतर कर सके वो करे। बुराई निकालना, कमी तलाशना उसी तरह से है जैसे एक स्वस्थ शरीर में मक्खी की नजर सिर्फ जख्मों पर ही जाती है। ऐसी कोई बुराई नहीं जिसमें अच्छाई ना हो, और ऐसी कोई अच्छाई नहीं जिसमें बुराई हो। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। कारखाने की चिमनी से निकलता हुआ धुआं देखकर ये कहना बहुत आसान होता है कि कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, लेकिन उसके दूसरे पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए। यही कारखाना हजारों परिवारों की दाल रोटी चलाता है। कमियां, बुराइयां शहर की, देश की, विदेश की, इंसान की, ये सब अपनी जगह ठीक हैं, पर सवाल ये है कि अब तक हमने क्या किया, कैसे जिए, इस पर गौर करें। कुछ बेहतर कर सकें तो करें, वरना एक दूसरे में, शहर में, देश में, विदेश में नुक्स निकालकर निंदा रस का आनंद ना लें। अंत में उस मां को फिर से प्रणाम जो क्षमा करने और प्रेम करने से पहले ये हिसाब नहीं लगाती कि उसके बच्चे लायक हैं या नालायक। वंदे मातरम।